नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। दो आपके पास क्या बोला जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स आपके पास जो भी चंगू मंगू है ना, हम चंगू मंगू एग्जाम्पल लेंगे हम पूरे मैथमेटिक्स में। जो चंगू होगा वो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। हमने इंट्रोडक्शन में क्लियरली देखा था कि एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो बोल रहा है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमारे पास टावर है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? टावर लिखा हुआ है ना। तो बोल रहा है जो चंगू है वो देख रहा है ऊपर की ओर, टावर के टॉप पर, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसकी बात चल रही है। ये हमारे पास इस टावर के फुट पे, टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोल रहा है ये आप हाइट निकाल दो। ये 30 मीटर पता है और इस 30 डिग्री हमारे पास एक एंगल भी है। एंगल कौन सा पता है हमें? ये वाला एंगल पता है। क्यों सर ये वाला एंगल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स यहीं से एंगल बनेगा और एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनेगा, कभी भी वर्टिकल से मत बना देना। ये एंगल कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सारा क्वेश्चन हो गया। देखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमें हाइट निकालनी है ना। सपोज करो इसकी हाइट हमारे पास h है, तो आप क्वेश्चन को लिखोगे कैसे? लेट द हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ये हमने लिख दिया h मीटर। और ये जो डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर है, तो हम क्या लेंगे? इन ट्राइंगल ABC। तो हम लिख देंगे क्लियरली इन ट्राइंगल ABC। देखो, आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से चीज़ों को अच्छे से लिखो। ट्राइंगल ABC, एंगल के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। मतलब हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा क्योंकि हमें हाइट चाहिए ना, और हमारे पास बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें किस में चाहिए होता है? अब आपको याद हो चुका होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। देखो, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ कि आपको मेन मकसद है कि आपको याद होना चाहिए पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले या हर हर भोले, ठीक है। तो वो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो P/B हमें क्या चाहिए? P/B। तो हमारे पास साइन कोस टेन, तो ये वाला आइडेंटिटी चाहिए ना हमें। तो क्या मैं कह दूं, टेन एंगल कितना है हमारे पास? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P/B। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? एंगल के सामने कौन बैठा हुआ है? AB मतलब हाइट हो गई हमारे पास h, और बेस क्या हो गया हमारे पास? 30 मीटर। तो और 10-30 की वैल्यू बता दो आप मुझे। बस अगर आपने ये बता दिया तो आपका क्वेश्चन क्या मैं कह दूं हो गया। यस सर, हो चुका है क्वेश्चन। तो अब तो बस हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो क्या कह दो, 30 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, और यहाँ पे अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि कभी भी अगर मैं कहूँ कभी भी कि h इज इक्वल्स टू 30√3, तो हम नीचे क्या नहीं रखेंगे? नीचे रूट कभी नहीं रखते। तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो देखो 30 इंटू √3, 30√3। √3 को √3 से किया तो 3 हो गया। तो 3 1 जा 3 10 जा, तो क्या मैं कह दूँ कि 10√3 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। देखिए, यस, आपके पास ये आंसर आ गया। लेकिन अब आप लिखोगे प्रॉपर तरीके से। हमने जो हाइट मानी थी h, वही तो निकाली है। तो आप क्या लिखोगे? सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। बोलो, क्लियर हो गया क्वेश्चन? देखो, इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूँ चैप्टर 9 ऑलरेडी हलवा चैप्टर है, ठीक है ना। और हलवा वो भी, लेकिन फिर बच्चे कहते हैं हमें, काफ़ी बच्चों का, सर हमें हलवा पसंद नहीं आता। सर कोई बात नहीं, हलवा पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपके पास, कि ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाव द ग्राउंड। भैया, एक काइट उड़ रही है। अब काइट ऐसे उड़ेगी या ऐसे उड़ेगी? अब सपोज करो हमारे पास ये ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड तो होना ही होना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या हो गया? एक ग्राउंड हो गया। अब सपोज करो हमारे पास चंगू यहाँ बैठा है, ये हमारे पास एक पतंग उड़ा रहा है। सपोज पतंग हमारे पास उड़ी कुछ ऐसे, बोलो है नहीं, इस धागा है ये। तो बोल रहे हैं इफ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। अब ये जो हमारे पास काइट है ना, ये जो है, ये उड़ रही है 60 मीटर ऊपर। कहाँ से? ग्राउंड के लेवल से। ये हमारे पास 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, ठीक है। सो द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, स्ट्रिंग मतलब धागा, जो होते हैं ना, रील बोलते हैं, रील। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बोल रहा है चंगू ने नहीं पकड़ रखी,
बोलो यहाँ पे ग्राउंड से बांध दिया हमने, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब जो स्ट्रिंग का ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन बना हुआ है वो हमारे पास 60 डिग्री है। बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें रील की लेंथ निकालनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, मतलब बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल सीधा है ना। कहते हैं जब हवा टाइट हो, हवा अच्छी होती है तो हमारी बिल्कुल पतंग टाइट होती है। तो क्या मैं कह दूँ, लेट द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या मान होगा, इसको h मान लो, a b मान लो, x मान लो, जो आपका मन करे। तो h तो हमारे पास हाइट होती है, तो हम हाइट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, x बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, b, इसको b मान लो, इसको c मान लो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो a b c। सो क्या मैं, अब देखो सुनो मेरी बात, हमें ये निकालनी है ना। तो एंगल के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज। मीन्स हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, P और H चाहिए। तो क्या मैं कह दूँ, P और H हमारे पास पहले पहले मिल जाएगा, साइन। यस, साइन एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज वॉट, AC एंड हाइपोटेन्यूज इज वॉट, AB। बोलो यस और नो। अच्छा AC कितना है मेरे पास, AC तो 60 है, अरे बोलो जी। तो AB कितना है हमारे पास, अरे सर वही तो निकालना है, तो निकाल दो, साइन 60। अब आपको ये भी याद होगा, 0, 30, 45, 60, 60 के अंदर कितनी फिंगर्स हैं, 3, तो 3 मतलब √3/2। अरे कितना सिंपल हो गया, अब तो ये तो याद करना। और जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चंस को, आपको याद अपने आप ही हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। तो √3/2 इज इक्वल्स टू 60/AB। तो AB को हमें AB निकालना है, तो AB को ले जाऊँगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, तो AB। 60 को मल्टीप्लाई किया 2 से, देखो समझ पा रहे हो ना, मैं एक चलो कर देता हूँ एक स्टेप और। AB को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3AB, 60 को 2 से किया तो 120। अच्छा तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिवाइडेड बाई √3। बोलो यस और नो। जब ये वैल्यू हो गई हमारे पास, तो क्या मैं कह दूँ, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग। तो हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजिंग कर दिया। चलो देखते हैं क्या आएगा। अब क्या मैं कह दूँ, √3 को जब √3 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3। और 3 को जब कट करेंगे तो आपका कट हो जाएगा किससे, 3 1 जा, 3 4 जा, तो 340 जा। तो क्या मैं कह दूँ कि आपका जो आंसर आ गया कितना, 40√3 मीटर। बोलो यस और नो। इट मीन्स वॉट, आपके पास जो AB है वो ये आई है। अब आप क्या लिखोगे आंसर में, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10√3 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10√3 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। और आपको क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करके आना होगा बोर्ड एग्जाम में। बोलो यस और नो। बिल्कुल सर हम ऐसे करके आएंगे, और सर हम बिल्कुल आपको दिखा देंगे 100 मार्क्स कैसे लेके आते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। होप सो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अलॉट। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ो इजीली और देखते हैं। देखिएगा क्या मैं कह दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखते हैं क्या कह रहे हैं। बोल रहे एक 1.5 मीटर टोल बॉय, मतलब एक लड़का है वो हमारे पास कितना मीटर का लंबा है, 1.5 मीटर का है। तो अब आपने चंगू को ही मान लिया कि कितने मीटर का लड़का, 1.5 मीटर का है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। चीज़ें कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई। जो बिल्डिंग है हमारे पास उससे 1.5 मीटर इधर खड़ा हुआ है, तो हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, सपोज एक लड़का बनाना पड़ेगा। हमने बना दिया, एक चंगू बना दिया, और इसकी हाइट मैंने क्या मान ली, 1.5 मीटर बना दी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास कहाँ पे खड़ा होगा, ये ग्राउंड पे ही तो खड़ा होगा, तो हमने ग्राउंड बना दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ो अब दोबारा से। 1.5 मीटर, तो हमने क्या कह दिया, लेट से दिस इज 1.5 मीटर, ठीक है। टोल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। वो हमारे पास जो 30 मीटर टोल बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी कहाँ पे होगी, ग्राउंड पे तो होगी भाई। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास लेट से दिस इज बिल्डिंग, लेट से दिस इज बिल्डिंग, ओके। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बोल रहे हैं जब, अच्छा अभी हमारे पास ये चंगू यहाँ पर था, बोल रहे जब ये बिल्डिंग की तरफ जाएगा ना, तो हमारे पास वो जो एंगल होगा वो हमारे पास 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हो रहा है। बोला समझ में आया। अब सुनना मेरी बात, अब आएगा मज़ा। मैं थोड़ा स्केच पेन का अलग यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब एक बात सोचो, वो देखेगा, हाथों से देखेगा, आंखों से देखेगा, पैरों से देखेगा,
अरे सर ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, आंखों से देखेगा ना। तो बोल रहे कि जब आपका एक एंगल तो आपका ये बनने वाला है और एक एंगल आपका ये बनने वाला है, समझ में आई। तो ऊपर देख रहा है, बिल्डिंग की तरफ ही देख रहा है। अब क्या बोल रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, है ना। तो अब एक बात सोचो, अब हमने क्या मान लिया, इसको हमने ग्राउंड लेवल मान लिया, मतलब कि आंखों वाला। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास और ये एंगल कितना हो जाएगा। अब कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, बच्चे से में काफ़ी गलती कर देते हैं, इसको 30 इसको 60। अरे नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा भी लो तो ये एंगल अपने आप ही बड़ा एंगल दिख रहा है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री और ये हमारे पास 30 डिग्री। क्वेश्चन में क्लियरली बोला भी गया है कि जो पर्सन है, जो चंगू है, वो आगे चलते हुए जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ चलते हुए जा रहा है, ऐसे 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 चलते हुए जा रहा है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ये हमारे पास 1.5 मीटर है। अब सुनते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज ही वॉक्स इन टूवर्ड्स द बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग है ना हमारे पास वो 30 मीटर की है, ये हमारे पास 30 मीटर है कंप्लीट, ठीक है ना। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बोल रहा है ये बता दो कि वो कितनी दूर हमारे पास बिल्डिंग की तरफ चला, बिल्डिंग की तरफ चला। अब आपको जो क्वेश्चन निकालना है, देखो क्वेश्चन अपना क्लियर रखो, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें पहले तो हम हमेशा इस चैप्टर में ट्राइंगल से काम करते हैं। तो ये हमें क्या हमें पता है, ये 30 पता है, हमें ये 1.5 पता है। तो ये 30, ये 1.5, तो क्या मैं कह दूँ मुझे ये भी पता चल जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। कैसे, 30 में से 1.5 को माइनस कर दो। जब 30 में से 1.5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 28.5। बोलो समझ में आया नहीं समझ में आया। बिल्कुल समझ में आ गया, यही हमारे पास था। देखो हमें पर्सनली निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना आपको। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना चला, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री बनाना तो आपको ये निकालना है। अब हमें सब कुछ पता चल गया, ये 28.5 है, ये हमारे पास 1.5 है, बाकी सब देखते हैं। अब सुनना, अब हम करेंगे नामकरण। नामकरण में हमने इसका नामकरण ए रखा, इसका बी रखा, इसका सी रखा, इसका डी रख दिया, इसका ई रख दिया, इसका एफ रख दिया, ठीक है। इसकी ज़रूरत है नहीं एफ और सी की, हमें तो ट्राइंगल्स की ज़रूरत है ना। तो ए बी डी ई, हमें इनकी चीज़ों की ज़रूरत है। पहले आप जो आपका मन करे वो ट्राइंगल ले लो, जो आपका मन करे। ए बी डी ट्राइंगल ले लेता हूँ। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, क्या मैं कह दूँ ए बी डी ट्राइंगल में हमारे पास, सुनना मेरी बात, हमें ये निकालना है। क्यों निकालना है सर, मैं इसको निकालूंगा, मैं इसको निकालूंगा, क्योंकि इस पूरे ट्राइंगल से पूरा निकल जाएगा, पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल। सो चलो, तो ए बी डी ट्राइंगल में सुनना मेरी बात, अब थोड़ा स्पीडली करते हैं ना, काफ़ी समझा दिया है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और बेस है, इट मीन्स, अब तो ये तो याद हो गया मुझे, क्या बार बार लिखने की ज़रूरत है, ये बोलो हाँ या ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट, ठीक है। तो क्या मैं कह दूँ कि टेंजेंट, मैं पहले ट्राइंगल ए बी डी लिया है ना, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये 28.5 लेना है। प्लीज़ याद रखना, ये डिस्टेंस लेना, क्योंकि आपने ट्राइंगल ए बी डी लिया है, 30 नहीं लोगे, ठीक है ना। अपॉन में बेस कितना हो गया हमारे पास, बी डी, तो हम इसको बी डी ही रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, रूट का 3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में बी डी। तो बी डी हमारे पास ऊपर गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 28.5 अपॉन में √3। जब नीचे √3 आ गया तो हम क्या कर देंगे, रैशनलाइजिंग, बोलो हाँ या ना। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो क्या मैं कह दूँ, ये तो हो जाएगा आराम से, 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 और 5 13 और 2 15, यस डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स सर ये क्या कर दिया आपने, तो 28.5 √3 डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई 3, क्या मैं कह दूँ कट जाएगा। कैसे पता किया, अगर इस तीनों डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स हो जाएगा। तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 28.5 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बचा और 5 बचा तो 15, लेकिन बीच में आएगा पॉइंट, तो 9.5 √3। इट मीन्स वॉट, आपके पास जो वैल्यू आ गई बी डी की वो आ गई 9.3 मीटर। क्या हमारा ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर नहीं है, ये तो हमने बी डी निकाला है, हमें तो ई डी निकालना है, ई डी। तो अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगा, ए बी ई ट्राइंगल लूँगा। ओके, सो इन ट्राइंगल
ABE। अब सुना, ABE हमने एंगल कौन सा लिया 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। सर tan क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर तो हमारे पास सेम ही होगा। अच्छा बेस क्या होगा? अब सुनना मेरी बात, देखो हमने ये ट्राइंगल लिया AEB, सुनना मेरी बात, ये ट्राइंगल, तो अब आपने ये ट्राइंगल लिया है तो बेस आप यही तो लोगे, पूरा का पूरा ये तो बेस लोगे। समझ में आई? अब ये बेस मत ले लेना, यही बेस लेंगे क्योंकि हमारे पूरा ट्राइंगल है, तो BE हमारे पास क्या हो गया? बेस हो गया। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल सर। तो 10/30 की वैल्यू इज़ वॉट? 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी? 28.5, और ये हमारे पास क्या हो गया? BE हो गया। BE चलो इसको बाद में करेंगे। तो BE की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 28.5, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट का 3 हो गया। अब सुनो, BE हमारे पास क्या है? एक्चुअली ED प्लस DB। ओके, तो BE इज इक्वल टू वॉट? ED प्लस DB, और DB की वैल्यू हम जानते हैं, तो BE की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो ये कितना हो गया? 28.5√3 इज इक्वल टू ED, और DB की वैल्यू 9.5√3। सर यस, ये तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। अब हम इसको ले जाएंगे इस तरफ, है ना? कौन सी तरफ हमारे पास? ये बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो 28.5√3, 9.5√3 इधर गया तो 9.5√3। क्या मैं कह दूं ED निकल जाएगा? हमें ED ही तो निकालना था, देखो ना, यही तो निकालना था हमें। तो ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से? क्या आप बता सकते हो? क्या आप माइनस कर सकते हो? तो 28.5 में से जब हमारे पास 9.5 गया तो कितना बचेगा? 19√3। बोलो समझ में आई या नहीं? ये हमारे पास क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आप लिख देंगे क्या भाई? क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ लिया करो। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सो ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज वॉट? हाउ मच? 19√3 मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। होप सो यू विल गेट इट। ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। देखो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आई थिंक सो। आप इतने समझदार हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो आप, मैं तो कहता हूँ सोल्यूशन देख लिया ना, समझ गए आप चीज़ों को, तो अब आप खुद से ट्राई करो। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारे पास। बोल रहे क्या? स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। ए स्टैचू है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? 1.6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी 7 पे चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि आपके पास फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड जब भी आए तो आप पहले ग्राउंड को बना ही दिया करो। एक काम करो, ग्राउंड बना दिया। बोल रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो हमारे पास एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे देखा जा रहा है। टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बोला जो टावर है ना वो हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर है। अब सुनना मेरी बात, ये हमारे पास क्या होगा? अरे बिल्डिंग ऊपर होगी, टावर ऊपर होगा। सर हम तो टावर पहले बनाएंगे, बिल्डिंग। अरे नहीं, बिल्डिंग पहले, और इसको मैं बना दे रहा हूँ ब्लू स्केच से। समझ समझ आपको? तो सर में तो ब्लू और ब्लैक दोनों सेम दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आंखें देखो, ढंग से देखो। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टावर है, और आप कहाँ बैठे हो? ठीक है, आप यहाँ बैठे हो। अब हमें यहाँ से देखना है ऊपर की तरफ। बोल रहे कि एक बार तो हमने देखा, स्टार्टिंग से पढ़ो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower and the bottom and the top of a transmission tower। तो हमने इसका मिलान कर दिया और हमने इसका मिलान कर दिया। देखो स्केल नहीं था तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। इस लाइन को आप कृपया करके स्ट्रेट ही समझें, ठीक है। सो बोल रहा है 45 डिग्री 60 डिग्री। देखो अब आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। एक एंगल कम है तो 45 होगा, एक एंगल ज़्यादा है तो 60 डिग्री होगा। तो कम वाला हमारे पास हो गया 45 डिग्री और ज़्यादा वाला हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ये तो कॉमन सेंस भी था हमारे पास। बोल रहे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी, मतलब समझो मेरी बात का कि हमें सिर्फ ये हाइट निकालनी। ये क्या है सर? हमें ए बी निकालना है। ये सी दे दिया, ये डी दे दिया।
क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जितना आपने सीखा अभी तक, आप इसे पूरा चैप्टर सोल्व कर सकते हो। सो इन ट्राइंगल BCD, पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो इन ट्राइंगल BCD ये एंगल है, क्या कुछ और डिस्टेंस गिवन है हमारे पास। बिल्डिंग हमारे पास 20 मीटर हाई है, बोल रहा था टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहाँ से लेकर ये हमारे पास 20 मीटर हाइट है, ये 20 मीटर हाइट है ना। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास BCD ट्राइंगल में, इसको छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए कवर करो, एंगल ये देखो ध्यान से देखना, मैंने छोटे वाला ट्राइंगल लिया है, ये एंगल है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल के सामने हमारे पास ये है, और हम ये कॉमन आएगा दोनों में, तो हमने BC और CD ले लेते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस। अब मैं नहीं लिखूंगा, ये टेंजेंट देगा हमें। परपेंडिकुलर इज वॉट BC, बेस इज वॉट CD। 45 डिग्री की वैल्यू अरे 1 होगी, दोनों सेम होकर कट जाएगा ना। BC कितना हो गया 20, कितना 20। CD कितना हो गया CD, अरे सर CD तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कह दूं CD की गुना किया 1 से, ये हमारे पास 20। कभी भी 20 मत लिखे छोड़ देना, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इस पे मीटर जरूर लिख देना ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्यों मीटर, क्योंकि इधर मीटर था। अच्छा CD निकल गया, हमें तो AB निकालना है, तो हम क्या लेंगे, देखो इस पर्टिकुलर को सोल्व करने का कोई तरीका नहीं, हम क्या लेंगे, पूरा ट्राइंगल लेंगे। तो सर ले लो ना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACD। हमेशा इस चैप्टर के अंदर हमें कंप्लीट ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। सो ACD में अब हमारे पास कौन सा एंगल लिया जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में परपेंडिकुलर पूरा बेस ये, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर इज वॉट AB नहीं होगा AC होगा। बहुत बच्चे गलत करते हैं, प्लीज़ ध्यान समझो, छोटी छोटी बातें हैं। हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो पूरा ट्राइंगल लिया, तो परपेंडिकुलर ये नहीं, पूरा का पूरा परपेंडिकुलर होगा AC, और बेस कितना हो जाएगा हमारे पास CD। ओके, tan 60 डिग्री वैल्यू इज √3, AC वैल्यू क्या होगी, अरे AC AB + 20, ये AB है और ये 20 है, AC को लिख दो ना भाई, AC को AB + BC, तो AB हमारे पास AB ही है और BC हमारे पास 20 मीटर है, और CD की वैल्यू कितनी है, ये रही 20। मैं कह दूं क्या क्वेश्चन सोल्व हो गया। AB निकालना बस, 20 को गुना किया √3 से, तो 20 √3, ये हमारे पास AB + 20, AB को अपने पास रखा, सुनो 20 को इधर ले जा रहा हूँ, 20 को इधर ले जा रहा हूँ, मतलब 20 √3 माइनस का 20। तो क्या मैं कह दूं कि 20 हमने कॉमन निकाला और √3 - 1 मीटर आ गया, बोलो हाँ या ना। तो AB की वैल्यू निकल गई। AB हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ द टावर। सो यस आई कैन से दैट हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 - 1 मीटर, √3 - 1 मीटर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिएगा, सो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 8 स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक मूर्ति खड़ी है, जो मूर्ति है, स्टैचू मतलब मूर्ति ना, तो बोल रहे स्टैचू जो खड़ी है वो हमारे पास 1.6 मीटर की है, लेकिन खड़ी कहाँ पर है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। देखो पेडेस्टल कुछ नहीं होता, जैसे आपने देखा ना कि कभी कभी कुछ जैसे कि जो टावर हो गई, मूर्ति है, जैसे सपोज को मूर्ति है, तो वो हमारे पास किसी बेस के ऊपर खड़ी होती है ना, जैसे कि आप इमेज में देख भी रहे हो। तो हमारे पास एक मूर्ति इस बेस के ऊपर खड़ी है, इसको मैंने फिर दोबारा से क्या बना दिया, एक ब्लैक स्केच पेन से बना दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमारे पास ये क्या हो गया, यही तो ग्राउंड हो गया, हमने इसको क्या मान लिया, ग्राउंड मान लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आती है हमें तुरंत समझ जाना है कि बंदा नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। चलो अब हम बना देते हैं क्वेश्चन को। ये देखो, ये हमने बनाया, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री का। अब बोल रहा है क्या, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहाँ से ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखो पेडेस्टल तो यहाँ तक था हमारे पास, तो बोल रहा है यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बोल रहा है आपको कुछ नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ निकाल दो, ये क्या है, सपोज करो ये हमारे पास h हो गया, बोल रहा है ये निकाल दो, और ये h हमारे पास क्या है,
यही तो हमारे पास पेडेस्टल है। इट मीन्स वॉट, हमने सबसे पहले क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आप सबसे पहले करेंगे नामकरण। अब सुनो, एक बार छोटा ट्राइंगल राइट वाला और एक बार बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग करके लेना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब। सो अब आप लिखना चाहो तो देखो, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है ना, तो पहले एक अच्छे बच्चे की तरह लिख दो, लेट द पेडेस्टल हाइट, हमने क्या माना h, लेकिन मीटर लिखा तो मीटर को ब्रैकेट में लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। अब हम लेंगे पहले छोटू वाला फिर लेंगे बड़े वाला। तो छोटू ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। क्या मैं कह दूं, जब ट्राइंगल हमने बी सी डी लिया तो जब बी सी डी लिया तो एंगल यही वाला एंगल लेंगे ना, बड़े वाला एंगल क्यों लेंगे। तो छोटे वाला एंगल कौन सा है, 45, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हमें ऐसी चीज़ लेनी होती है जिसमें कॉमन आएगा, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में बेस कॉमन आएगा, अगली वाले ट्राइंगल में बेस कॉमन आएगा। तो टेन एंगल कितना है 45 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी छोटू वाला ट्राइंगल लिया है, इसके सामने परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज बी सी, बेस इज व्हाट सी डी, 1045 वैल्यू इज 1, बी सी कितना है h, अरे ये तो निकालना है, सी डी कितना है, और सर इसमें तो हमें कुछ भी नहीं पता, ना ही h पता ना ही सी डी पता। कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक कोई समस्या नहीं आएगी। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बड़े वाला ए सी डी, तो ए सी डी। अब मैं क्या लूँगा, कौन सा ट्राइंगल, 60 डिग्री एंगल होगा, 60 डिग्री एंगल होगा, तो 60 डिग्री एंगल होगा, याद रखना। देखो ये एंगल जो टच कर रहा है इस वाली साइड को, इन दोनों को आगे बढ़ा दो, पूरा का पूरा ये साइड हो जाएगा, कौन सा, ए से लेके सी तक, तो ए सी अपॉन सी डी। 1060 की वैल्यू हमारे पास √3, ए सी देखो ए सी क्या होगा 1.6 प्लस बी सी, बोलो हाँ या ना। ए सी पूरा का पूरा इन दोनों को जोड़ के तो बना है, तो 1.6 और h, तो 1.6 प्लस में h, और सी डी नीचे हमारे पास है ही। ठीक है, क्या मैं, अच्छा आपको एक चीज़ दिख रही होगी, बिल्कुल सी डी किसके बराबर है, h के बराबर है ना, तो क्या मैं इसको काट के h लिख दूँ, बिल्कुल एक इक्वेशन बन गई ना, होगी। तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे h से, √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस में h। सो क्या मैं कह दूँ कि क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। कैसे, हमें h निकालना है, तो √3h, इस h को इधर ले आओ, तो -h इज इक्वल्स टू 1.6। यहाँ तक क्लियर होगी। सो अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखते हैं, मैंने क्या कहा, h कॉमन निकाल लो, तो h कॉमन निकाला तो √3 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1.6, तो h की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1.6 डिवाइडेड बाई, होप्स आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। अब √3 - 1 आ गया ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बोलो हाँ या ना। रूट जैसे ही नीचे आएगा हम क्या कर देंगे, रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइजिंग किससे करेंगे, जो टर्म हमारे पास नीचे आएगी उसका हम साइन चेंज करके √3 + 1 और हमारे पास √3 + 1, ये हमने कर दिया। अब हमें कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना, और सिंप्लीफिकेशन में तो आप मास्टर माइंड है ही। तो 1.6 तो हमारे पास बाहर था ही, ऊपर हमारे पास √3 + 1 था ही। अब देखो नीचे a - b, a + b, तो a - b + b क्या बनेगा, अरे a - b और a + b, और a - b + b क्या होता है हमारे पास, a² - b²। a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है 1, तो क्या मैं कह दूं कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 - 1, और 3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है ना, तो क्या मैं इस पूरी, देखो ना, इस पूरी नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे 2 कर दूँ, बिल्कुल सर बिल्कुल कर दीजिए। तो 2 को कट करें तो 2 अरे 16 और 2 है तो 8 हो जाएगा ना, लेकिन 0.8 होगा, तो 0.8 √3 - +1 मीटर, +1 मीटर होगा। तो ये हमारे पास क्या निकला, h निकला। अब इसको लिखने का तरीका, टाइम आ गया। क्या क्वेश्चन में देखो, लास्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग, देखो अभी मेरे पास स्पेस थोड़ा कंजेस्टेड है ताकि आपको दिख सके। एक ही मेरा पर्पज़ ये रहता है कि आपको एक ही स्क्रीन में सारा क्वेश्चन दिख जाए, मेरा हमेशा से ये पर्पज़ रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बोर्ड में थोड़ा सा ओपन लिखें। ठीक है, ये लिखा, फिर उसके नीचे ये लिखा, लास्ट में ये लिखा, बोलो हाँ या ना। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 0.8 √3 + 1 मीटर। यूनिट्स का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि यही आप लोगों को मार्क्स देंगे, वरना आधा पौना मार्क्स कट जाएगा और फिर आप दिक्कत होगी आप लोगों को. सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वॉट 8. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8. होप्स आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा. मिलेंगे हम अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. ठीक है.